Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if A is equal to 1, 2, 3, B is equals to 1, 3, 5, 7, 9, then number of 1, 1 functions divided by number of strictly monotonic functions is equal to. इस क्वेश्चन में हमें एक A सेट दिया है, एक B सेट दिया है. हमें बताना है A से B तक जो 1, 1 फंक्शन है, अगर हम उसे डिवाइड करें नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन से तो आंसर क्या होगा. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर हमारे पास डोमेन है और उस डोमेन की कार्डिनलिटी, दैट मीन्स उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आर हैं, और हमारे पास को डोमेन है. को डोमेन होता है जिस पे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं. वो हमारे पास बी है और उस बी में जो एलिमेंट्स हैं वो एन है. देन नंबर ऑफ 1, 1 functions is equals to NPR. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास एक ए है, ये हमारा डोमेन है, इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स है. और यहाँ पे हमारे पास को डोमेन है, ये हम इसका नाम बी है और इसमें 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 एलिमेंट्स हैं. अब हमने अगर कार्डिनलिटी देखी तो ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं 3 और बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं 5. तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 1, 1 functions is equal to 5p3, which is equal to 5 factorial divided by 5 minus 3 is 2 factorial. ये हो जाएगा 5 multiply 4 multiply 3, 2 factorial से 2 factorial cancel. यहाँ पे हमारे पास आएगा 60. अब हम स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन की बात करेंगे. सो अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शंस देखें, सो स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो या तो इंक्रीजिंग होंगे या फिर डिक्रीजिंग होंगे. अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन देख रहे हैं तो जो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आएगी वो छोटी होगी एफ ऑफ 2 से और वो छोटी होगी एफ ऑफ 3 से. ऐसे इस पैटर्न में इंक्रीज करेगा. डिक्रीजिंग के लिए देखेंगे तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू ग्रेटर होगी एफ ऑफ 2 से, वो ग्रेटर होगी एफ ऑफ 3 से. लेट अस से कि एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 की हम तीन वैल्यूज कंसीडर करते हैं 5, 7, 9. ये हमने कंसीडर किए हैं तो आइदर हम उसे 5, 7, 9 वैल्यूज मतलब ऐसे दे सकते हैं और या फिर इस पैटर्न में दे सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग वाले में या फिर डिक्रीजिंग वाले में. सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे मैंने साइन उल्टे कर दिए. आई एम रियली सॉरी. ये हो जाएगा 9, 7, 5 लिख सकते हैं या फिर हम 5, 7 और 9 लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम 5 एलिमेंट्स थे हमारे कोड डोमेन में, उसमें से हमने 3 एलिमेंट्स लेने और उसको हम एक ही तरह से पैटर्न में डिफाइन कर सकते हैं. इंक्रीजिंग के लिए एक पैटर्न दे सकते हैं और डिक्रीजिंग के लिए. तो 5 में से 3 एलिमेंट्स 5 से 3 हमने ये सिलेक्ट करने हैं और ऐसे डिक्रीजिंग में भी हमारे 5 से 3 जो है नंबर होंगे ऐसे फंक्शंस के. सो टोटल नंबर ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मोनोटॉनिक फंक्शन, स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन, यहाँ पे स्ट्रिक्टली भी आएगा, स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शंस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 5c3 इंक्रीजिंग के लिए प्लस 5c3 डिक्रीजिंग के लिए, विच इज ट्वाइस ऑफ 5c3. सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस. 5c3 की वैल्यू आएगी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल. सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 5 मल्टीप्लाई 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल को 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल. सो दिस इज इक्वल्स टू 20. तो अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ 1, 1 function divided by number of
strictly monotonic functions which is equal to one function कितना है 60 divided by monotonic है 20 which is equals to 3. So the final answer is 3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.